नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं लुसेंट का अगला क्लास, भारत के यौवन राज। जब आप नए बुक को देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 17 नंबर में, और ये पुराना बुक जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे आपको 16 नंबर में दिख रहा है, भारत के यौवन राज। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं आप लोगों को लुसेंट पढ़ाता हूँ और जनरल कंपटीशन के लिए किंग है, जनरल कंपटीशन के लिए किंग है, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत के यौवन राज। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप आसानी से प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, और किसी प्रकार की समस्या और सुझाव है आपके आपके पास तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं नीचे कमेंट करके, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने पढ़ाई को जारी रख सके और लॉकडाउन में भी वो अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। तो चलिए मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भारत के यौवन राज्य। तो मैं नया और पुराना लुसेंट दोनों को मिलाकर पढ़ाता हूँ। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमण का क्रम है, मतलब जो लोग भारत पर आक्रमण किए, जो अपने देश से बाहर के हैं, जो विदेशी हैं, उन्होंने किस क्रम में भारत पर आक्रमण किया वो बताना है आपको। देखिए, पहले हिंद यूनानी है, उसके बाद शक है, उसके बाद पल्लव है, उसके बाद कुषाण है। यहाँ पे आपको बताया गया है, एक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले हिंद यूनानी है, उसके बाद शक है, उसके बाद पल्लव है, और उसके बाद आपको कुषाण है। आपको मैंने स्क्रीन पर टिक लगा बता दिया है, देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। अर्थात भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया हिंद यूनानी ने, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद यवन। आगे बता रहा है आपको, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम के अक्षुण्ण बनाए रखा। कहने का मतलब कि सेल्यूकस का जो उत्तराधिकारी था एंटियोकस, वह विशाल साम्राज्य को न विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, अर्थात उसका अधिकारी था। और वो जैसा सेल्यूकस राज कर रहा था उसी तरह से एंटियोकस भी राज करते आया था, ठीक है। आगे आपका एंटियोकस द्वितीय के शासन काल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। अर्थात जब एंटियोकस द्वितीय का शासन चल रहा था, चल रहा था, तो उस समय उसके राज्य में विद्रोह हुए, और विद्रोह के कारण कई सारे राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए। आगे आपका बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। आपको याद रखना है, ये पूछता है, आपको याद रखना है, बैक्टीरिया का युद्ध के नेतृत्व किसने किया था? डियोडोटस। याद रखना है आपको, ये एग्जाम में पूछता है, बैक्टीरिया के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? डियोडोटस ने। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इस राज्यों के ने क्रमशः शासन किया, जैसे डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेस्ट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइड्स, एंटीआल्किड्स तथा हार्मिस। ये कुछ नाम हैं जो यूनानी थे, और इन लोगों ने उस क्षेत्र पे राज किया, और इनका नाम इस क्रम में कुछ बताया गया है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। आपको याद रखना है, आपको मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आपको याद रखना है, डेमेट्रियस। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। ये बैक्टीरिया के शासक है डेमेट्रियस, जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। आपको याद रखना है डेमेट्रियस के बारे में, यह भारत पर 190 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े हिस्से पर इसने अधिकार कर लिया था। इसके साथ इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। याद रखना है, ये साकल, जब ये राजधानी बनाया था डेमेट्रियस, तो साकल को बनाया था। इसे ही हिंद यूनानी का या बैक्टीरियाई यूनानी कहा जाता है, अर्थात इसी को हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा जाता है। आगे आपका हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। आपको याद रखना है, मिनांडर सबसे विख्यात मिनांडर था। ये प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था? तो वो था आपका मिनांडर। 165 ईस्वी से 145 ईस्वी पूर्व में यह था। इसकी राजधानी साकल थी। आपको याद रखना है, इसकी मिनांडर की जो राजधानी थी साकल थी, जिसको वर्तमान में सियालकोट कहते हैं, और जो वर्तमान में सियालकोट पाकिस्तान में है, और सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आपको याद रखना है,
जब जब मिनांडर राजा था, जब मिनांडर शासक था, उस समय साकल उसकी राजधानी थी, जो वर्तमान में सियालकोट है, और ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आपको ये भी याद रखना है कि मिनांडर को बौद्ध धर्म कौन सिखाया, तो नागसेन ने। आपको याद रखना है मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्नो अर्थात मिलिंद के प्रश्न, और यहाँ पे आपको मिलिंद पन्नो पुस्तक का जो याद रखना है, ठीक है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। ये किताब का नाम है मिलिंद पन्नो। इसमें मिनांडर के प्रश्न थे और नागसेन के उत्तर थे। मिनांडर पूछता गया और नागसेन उसका जवाब देते गया। तो उसी के संग्रह करके बनाया गया, जो जिस बुक का नाम है मिलिंद पन्नो। आपको याद रखना है मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? नागार्जुन ने। तो मिनांडर प्रश्न पूछते गया, नागार्जुन उसका प्रश्न का उत्तर देते गए, और वो बातों को जो एक डायरी के रूप में लिख दिया गया, एक पुस्तक के रूप में लिख दिया गया, जिसका नाम है मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो। आगे आपका हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। अर्थात हिंद यूनानी शासक थे जो भारत में सिक्के जारी किए गए ना, यह बताता है कि किस किस राजा ने सिक्के जारी किए, निश्चित रूप से यह बताता है। आगे आपको भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के चलाए। आपको याद रखना है एग्जाम भारत में, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो हिंद यूनानी ने। ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानियों ने। आगे आपका हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। अर्थात यूनान की जो प्राचीन कला है, जिसको कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। आपको याद रखना है हेलेनिस्टिक आर्ट, यूनान की जो प्राचीन कला है उसको क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको मार्क लगा देता हूँ। यूनान की जो कला है, यूनान की जो कला है, यूनान की जो प्राचीन कला है उसको क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट आपको याद रख लेना है, यूनान की जो प्राचीन कला है उसको क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है, यानी भारत में जो गंधार कला है हेलेनिस्टिक आर्ट का ही उत्तम उदाहरण है। देख लीजिए मैंने मार्क कर दिया है जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उस सभी को, और हमने आज आपको पढ़ाया उससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, एक बार रिवीजन आपको करा दूं मैं। आज मैं पढ़ा रहा हूँ भारत के यवन राज, इसमें कि उसका क्रम क्या है देख लीजिए, हिंद यूनानी शक पल्लव और कुषाण। उसके बाद आपको इसमें याद रखना है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासन किसने किया था? डेमेट्रियस ने। कब किया था? 190 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद आपको याद रखना है कि डेमेट्रियस की राजधानी कहाँ थी? डेमेट्रियस की राजधानी थी साकल। आपको याद रखना है डेमेट्रियस की राजधानी कहाँ थी? साकल। साकल में उसने अपनी राजधानी बनाई थी। आगे आपका हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था? ऐसे प्रश्न आते हैं तो उत्तर होगा मिनांडर। मिनांडर। अब पूछेगा कि मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? तो मिनांडर की राजधानी साकल थी, जिसका वर्तमान नाम क्या है? सियालकोट है, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगे आपका मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो उत्तर होगा नागसेन ने। मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? उत्तर होगा नागसेन ने। नागसेन और मिनांडर के प्रश्न किस पुस्तक में संग्रहित है? तो मिलिंद पन्नो में। अर्थात मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर किस पुस्तक में संग्रहित है? तो मिलिंद पन्नो में। मिलिंद पन्नो में। उसके बाद प्रश्न बनता है आपका भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो उत्तर होगा हिंद यूनानी ने। हिंद यूनानियों ने। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने। उसके बाद आता है पश्चिम यूनानियों का हिंद यूनानी शासकों का यूनान की प्राचीन कला चलाई, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है हेलेनिस्टिक आर्ट। उसका क्या नाम है? हेलेनिस्टिक आर्ट। यूनानी की प्राचीन कला का क्या नाम है? हेलेनिस्टिक आर्ट। और प्रश्न ऐसे बन सकते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट का, तो उसका उत्तर होगा गंधार कला। भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण है गंधार कला, यानी हेलेनिस्टिक आर्ट को ही भारत में गंधार कला के रूप में जाना जाता है। अर्थात गंधार कला कहाँ है? भारत में। हेलेनिस्टिक आर्ट कहाँ है? हिंद यूनानियों का। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको बनते जो मैं आपके सामने डिस्कस करा दिया हूं, उम्मीद करता हूं आप इसे नोट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको इस तरह के प्रश्न बनने में कोई परेशानी ना हो। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा शक, और मैं बताना चाहूंगा कि अभी
दुनिया में बहुत तरह की बातें चल रही है, तो इससे आप विचलित ना हो, समय रहते ही आपका स्कूल कॉलेज खुल जाएगा और आप उसको फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और किसी प्रकार की जानकारी आप हमें देना चाहते हैं या हमसे लेना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए देश दुनिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।